गाइस मुझे ऑनेस्टली लगता है कि आज के टाइम पे डिजाइनर्स की मेन प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर्स नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा ये हर कोई सीख लेता है। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जहां पे डिजाइनर्स का डिजाइन अमेच्योर लगे और डिजाइनर समझ ही नहीं पाता है कि गलती कहाँ हो रही है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और ये भी आपको दिखाऊंगा कि जब ये गलतियां होती हैं तो आपका डिजाइन कैसा लगता है, और जब इन गलतियों को हटा दिया जाता है तो वही डिजाइन कैसे एक प्रोफेशनल डिजाइन में चेंज हो जाता है। ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स मैं भी कर चुका हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी डिजाइन देखने में प्रोफेशनल लगे, वो एक प्रोफेशनल फील दे, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो मैं गलती देखता हूं वो है फॉन्ट्स को लेकर के, कि एक ही डिजाइन में चार पांच फॉन्ट्स को यूज करना, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि अगर आप एक डिजाइन में चार पांच फॉन्ट्स का यूज करते हो तो आपका डिजाइन कैसा लगता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये डिज़ाइन है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बना करके दिखाया था, और ये काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है। तो मैं इसमें ही सारे चेंजेस करके दिखाऊंगा, जो भी मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ इसी डिज़ाइन में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक डिज़ाइन में 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं तो आपका डिज़ाइन देखने में अनप्रोफ़ेशनल लगता है, वो फ़ील नहीं देता प्रोफ़ेशनल वाली। तो अभी आप देखेंगे कि डिज़ाइन कितना सही लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें फ़ॉन्ट्स 2 से या 3 से ज़्यादा यूज़ करूँ तो ये डिज़ाइन कैसा लगेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सिंपल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा कर्सिव होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एक दूसरा फ़ॉन्ट, कुछ ऐसा। और इसको यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ये बड़ा हो रहा तो, ठीक है। अब इनमें मैं यहाँ पे एक थर्ड फ़ॉन्ट डाल लेता हूँ, जैसे कि ये वाला। और इसमें मैं एक फोर्थ फ़ॉन्ट डाल लेता हूँ, विबास, जो कि बड़ा सही लगता है। हम लोग है ऐसे ऑफ वगैरह में बड़े फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इस डिज़ाइन को देखना, ठीक है। और यहाँ पे भी ये डाल दिया। अब इन दोनों डिज़ाइन को देख के आपको पता लगेगा कि एक डिज़ाइन देखने में कितना प्रोफेशनल फ़ील दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी लिमिटेड फ़ॉन्ट्स, सिर्फ़ 2 ही फ़ॉन्ट्स का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे मैंने 4 फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया है। तो डिज़ाइन सेम है, सेम कंपोज़िशन है, सेम कलर्स हैं, लेकिन एक सिंपल सी जो छोटी-सी मिस्टेक्स है, उसकी वजह से आपका डिज़ाइन कैसे अनप्रोफेशनल फ़ील दे रहा है। और यही बिगिनर डिज़ाइनर्स को, कुछ इंटरमीडिएट डिज़ाइनर्स को समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि सेम डिज़ाइन बनाया है, लेकिन क्यों ये अनप्रोफेशनल लग रहा है, प्रोफेशनल फ़ील नहीं आ रही है, वो सिर्फ़ इसी वजह से होता है। प्रोफेशनल रूल सिंपल है, एक डिजाइन में दो फॉन्ट्स यूज करो। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तब जाकर के तीसरा फॉन्ट्स यूज करो, एक हेडिंग के लिए, एक बॉडी के लिए। और अगर आपकी फॉन्ट पेयरिंग अच्छी है तो 50 टू 60% आपका डिजाइन यहीं से प्रोफेशनल लगने लगता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है एक ही डिजाइन में रेंडमली काफी सारे कलर्स यूज करना, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्यों? क्योंकि ये सारे वाइब्रेंट हैं, आपको अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि एक डिजाइन में जब आप तीन से ज्यादा कलर्स यूज करते हो तो आपका डिजाइन कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं फिर से इस डिज़ाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आप अभी डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ़ 3 कलर यूज़ किए हैं। इसमें लाइट येलो, ब्लैक और रेड कलर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 3 से ज़्यादा या फिर और ज़्यादा कलर्स को यूज़ करूँगा तो यही प्रोफेशनल डिज़ाइन कैसा लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो मैं इसमें ना यहाँ पे ग्रीन कलर डाल देता हूँ। इसका जो कलर है उसको ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से, कुछ ऐसा। आपको लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं और पॉप वाला कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखो कि सिर्फ़ इस डिज़ाइन में मैंने क्या चेंज किया है, 2 कलर ऐड किए हैं, ग्रीन और येलो, वो सॉरी ब्लू। तो ये डिज़ाइन देखने में कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है, जबकि सब कुछ सेम है। सिर्फ़ एक छोटी-सी मिस्टेक, सिर्फ़ एक छोटे-से कलर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं, और इसकी वजह से मेरा पूरा डिज़ाइन जो है वो अनप्रोफेशनल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। यही छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स, यही छोटे-छोटे से फंडामेंटल्स आपको सॉफ्टवेयर के साथ-साथ सीखने की ज़रूरत है। इसलिए डिजाइनर 60-30-10 रूल्स अप्लाई करते हैं कलर्स डालने के लिए। 60% प्राइमरी, 30% सेकेंडरी और 10% एक्सेंट, जिसको हम लोग हाइलाइटर कलर भी बोलते हैं। अगर आप अपने डिजाइन में ये रूल फॉलो करते हो तो आपका डिजाइन नेचुरली बैलेंस लगता है।
तीसरी कॉमन मिस्टेक है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग की, और ये एक साइलेंट किलर मिस्टेक है। आपको लगता है कि आपका डिजाइन सही है लेकिन प्रोफेशनल लुक क्यों नहीं दे रहा है, इससे प्रोफेशनल फील क्यों नहीं आ रही है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्पेसिंग और अलाइनमेंट को इग्नोर करते हो। मैं दिखाता हूं कैसे। तो अभी इस डिजाइन के अंदर आप देखेंगे कि पूरा सारी चीजें अलाइंड है, स्पेसिंग है सब में। तो जैसे ही मैं इसकी जो अलाइनमेंट को चेंज करता हूँ और स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, ये रख दिया। मॉडल को भी यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इनको सबको सेंटर अलाइनमेंट, और इनको भी यहाँ पे ऐसे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं उठा करके यहाँ पे रखता हूँ ये, और इसको भी मैं यहीं पे रखता हूँ कुछ ऐसे। तो आप देखो कि इन दोनों डिजाइन में कितना ज्यादा फर्क पता लग रहा है। एक देखने में ही प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन हल्की सी स्पेसिंग, हल्की सी ब्रीदिंग और हल्की सी अलाइनमेंट को मैंने जब चेंज किया, यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है, ऊपर नीचे ब्रीदिंग स्पेस है, इन दोनों के बीच में ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से जब हम अपने डिजाइन के अंदर ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर देते हैं, अलाइनमेंट को खराब कर देते हैं, जैसे यहाँ सेंटर हो गया, यहाँ पे फिर ये लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट में भी ये प्रॉपर लेफ्ट नहीं है, मैंने थोड़ा सा इधर ही रखा है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा डिजाइन देखने में कभी भी प्रोफेशनल फील नहीं देगा। देखो, प्रोफेशनल डिजाइन का एक सीक्रेट होता है कि सब कुछ अलाइंड होता है, स्पेसिंग कंसिस्टेंट होती है, और हर एक एलिमेंट के बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस होती है। तो अगर आप भी इन चीजों को यूज करते हो तभी जाकर के आपका डिजाइन प्रोफेशनल फील देगा। फोर्थ मिस्टेक है ओवर यूजिंग इफेक्ट्स, और ये मिस्टेक आज भी मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खासकर बिगिनर इस मिस्टेक को बहुत ज्यादा करते हैं। वो एक ही डिजाइन के अंदर एक ही टेक्स्ट पे बहुत सारे ग्लो, शेडो, स्ट्रोक, सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली अनप्रोफेशनल लगता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब ये डिजाइन देखने में एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह यूज नहीं हुए। अब जैसे ही मैं इसमें फॉर एग्जांपल इफेक्ट यूज कर देता हूँ, जैसे कि ब्लैक में ना मैं स्ट्रोक डाल देता हूँ, ये सेल में सॉरी, यहाँ पे एक व्हाइट स्ट्रोक डाल देता हूँ, और इसमें ड्रॉप शेडो भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मैं फ्राइडे में भी यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई स्ट्रोक डाल देता हूँ जैसे कि हल्की सी येलो, है ना, और इसमें ग्रेडियंट भी डाल देता हूँ कुछ ऐसा रेड वाला ही ये। तो आप देखो कि ये डिजाइन कैसा लग रहा है, और इसमें भी मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ। तो आप देखो कि हल्का सा बस 3 चीज़ों में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल दिए फालतू के ही। यहाँ पे मैंने ड्रॉप शैडो डाल दी, स्ट्रोक डाल दिया, यहाँ पे ग्रेडियंट, और यहाँ पे भी स्ट्रोक डाल दिया, तो वो सॉरी ड्रॉप शैडो डाल दिया। तो ये डिज़ाइन देखने में कितना ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रोक्स या फिर कोई भी ड्रॉप शैडो वगैरह डालनी है, वो बहुत ही ज़्यादा सटल सी डालनी है। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, अगर आपको ड्रॉप शैडो या कुछ भी डालना है, तो जैसे कि इस डिज़ाइन में डालना है, तो हम सिर्फ इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉप शैडो। तो मैंने इसी कलर को यहाँ पे डार्क में लिया और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम रखी, कुछ ऐसे करके हल्का सा बहुत ही सेटल सा इफेक्ट किसी जगह पे हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन बेवजह हमारे को ओवर यूजिंग इफेक्ट्स नहीं करने हैं। तो अगर आप बिना इफेक्ट के डिजाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो तो वो इफेक्ट यूज करने के बाद भी प्रोफेशनल फील नहीं देगा। प्रोफेशनल डिजाइनर सबसे पहले हायरार्की, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी इस पे काम करते हैं, बाद में मिनिमल इफेक्ट्स का यूज करते हैं, तब जाकर के वो डिजाइन प्रोफेशनल लगता है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है नो विजुअल हायरार्की। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, विजुअल हायरार्की। अगर मैं आपके डिजाइन को सिर्फ 2 सेकंड देखूं तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि किस चीज को सबसे पहले देखना है, फिर किसको देखना है? अगर आपके डिजाइन के अंदर सारी चीजें सेम कलर, सेम वेट, सेम साइज की हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो अभी इस डिजाइन के अंदर आपको दिख रहा है कि पहले मेरे को ये चीज देखनी है, फिर ये देखनी है, फिर उसके बाद में ये देखनी है। लेकिन अगर मैं इसकी विजुअल हायरार्की हटा दूं, विजुअल हायरार्की हटाने का मतलब क्या है कि मैंने इसको बड़ा रखा है और यहाँ से मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे इतना बड़ा कर देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। और इनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। जैसे कि कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि भाई बड़ा बड़ा दिखाओ, उनको पता ही नहीं होता विजुअल हायरार्की का, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मॉडल को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर दिखे। अब आप देखो, इसमें मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि इस डिजाइन के अंदर मुझे सबसे पहले किस चीज को देखना है। मैं इसको देखूं, मॉडल को देखूं, 70% ऑफ को देखूं, क्या देखूं। लेकिन इस डिजाइन में आपको यहाँ पे
पूरा समझ में आएगा कि आपको या तो मॉडल देखनी है या ये देखना है। पहले सबसे पहले आपकी आईज यहाँ पे जाएगी, फिर ये, उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे। लेकिन इस डिज़ाइन में विजुअल हायरार्की नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस चीज़ को मैं सबसे पहले देखूँ। और यहाँ पे हम लोग और भी क्या चीज़ कर देते हैं गलत, जैसे कि इसका भी स्ट्रोक जो साइज़ है ना, इसको भी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल बोल्ड कर देता हूँ या फिर एक्स्ट्रा बोल्ड और कैप्स कर देता हूँ, तो और ज़्यादा विजुअल हायरार्की जो है वो खराब हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो ये छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे डिज़ाइन को अनप्रोफेशनल बनाती है, वो प्रोफेशनल फील नहीं देती है। प्रोफेशनल डिजाइन हमेशा बताता है कि पहले ये देखो, फिर ये देखो, फिर उसके बाद में ये देखो। अगर आपके डिजाइन के अंदर हायरार्की क्लियर है तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगेगा। तो आपको हायरार्की पे काफी अच्छे से काम करना चाहिए, काफी अच्छे से सीखना चाहिए, तभी जाकर के आपका डिजाइन प्रोफेशनल फील देगा। और सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक है डिजाइनिंग विदाउट थिंकिंग, और ये सबसे अंडररेटेड कॉमन मिस्टेक है। अगर आप सीधे सॉफ्टवेयर ओपन करके डिजाइन बनाने बैठ जाते हो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनल डिजाइनर्स ऐसे नहीं करते। वो ये देखते हैं कि डिजाइन किसके लिए बन रहा है, इसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे यूज होगा, इस प्रोडक्ट या फिर ब्रांड की वाइब क्या है, और ये जो डिजाइन है ये डिजिटली यूज होगा या फिर प्रिंटिंग में यूज होगा। इन सब के बाद में वो डिजाइन बनाते हैं। अगर आप बिना थिंकिंग के डिजाइन बनाते हो तो आप डिजाइन नहीं बना रहे हो, आप डेकोरेशन कर रहे हो। तो ये वो 6 कॉमन मिस्टेक थी जो कि मुझे लगता है कि आज से आपको छोड़ देनी चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनना है। और प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ फंडामेंटल्स भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स बदलते रहेंगे, एआई आता रहेगा, लेकिन फंडामेंटल्स वही रहेंगे। ये एक टाइमलेस स्किल्स है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।